साध लिया, उसने संसार को साध लिया। स्वामी विवेकानंद के इस संवाद में योग का सारा दर्शन छिपा है साथियों। योग का वास्तविक अर्थ जानते हैं? केवल शरीर को मोड़ना, फिजिकल पोस्चर नहीं, बल्कि मन को केंद्रित, फोकस्ड और अस्थिर काम करना है। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने कहा, योगस्थ कुरु कर्माणि, अर्थात अस्थिर होकर कर्म कीजिए। जब मन अस्थिर होता है तो शक्ति अपने आप प्रवाहित होती है। विवेकानंद ने कहा था, द कामर वी आर द ग्रेटर इज आवर सक्सेस, आवर इन्फ्लुएंस, आवर पावर। जितने हम शांत होते हैं उतने ही हम शक्तिशाली बनते हैं। यही स्टिलनेस टू स्ट्रेंथ का सार है। पहला सूत्र जानते हैं साथियों? अस्थिरता में निहित है शक्ति। स्टिलनेस जनरेट्स स्ट्रेंथ। योग हमें सिखाता है कि शक्ति पाने के लिए पहले शांति पाना आवश्यक है। आज की दुनिया में हर कोई दौड़ रहा है सफलता की, प्रसिद्धि की, मान्यता की, लेकिन भीतर से हम विचलित हैं, थके हुए हैं। स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा था जानते हैं? इन ए कन्फ्लिक्ट बिटवीन द हार्ट एंड द ब्रेन फॉलो योर हार्ट। क्योंकि हृदय में शांति है और मस्तिष्क तभी कार्य करता है जब भीतर का तूफान थम जाए। और योग हमें यह क्षमता देता है कि हम बाहरी शोर के बीच भी आंतरिक मौन को सुन सकें। यही अस्थिरता हमारी सबसे बड़ी शक्ति बनती है। दूसरा सूत्र जानते हैं विवेकानंद का, योग ऑफ स्ट्रेंथ। स्वामी विवेकानंद के लिए योग केवल ध्यान की साधना नहीं था, बल्कि यह था शक्ति की जागृति का मार्ग, पाथ ऑफ अवेकनिंग पावर। उन्होंने कहा था, यू विल बी नियरर टू हेवन थ्रू फुटबॉल देन थ्रू द स्टडी ऑफ द गीता। इसका अर्थ यह नहीं कि गीता अध्ययन व्यर्थ है, बल्कि यह कि शारीरिक शक्ति, फिजिकल स्ट्रेंथ के बिना आध्यात्मिक शक्ति, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ संभव नहीं है। और योग इस संतुलन को सिखाता है जहां शरीर का अनुशासन, मन का संतुलन और आत्मा का विस्तार तीनों एक साथ विकसित होते हैं। तीसरा सूत्र है जो एकाग्रता, जो साधक की सबसे बड़ी पूंजी होती है। फोकस है द पावर ऑफ ए योगी। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, द पावर ऑफ अटेंशन व्हेन प्रॉपर्ली डायरेक्टेड इज द बिगिनिंग ऑफ जीनियस। यही योग का सार है। ध्यान, जब हम योग के दौरान श्वास पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हमारा मस्तिष्क बीटा तरंगों से अल्फा तरंगों में प्रवेश करता है, जहां रचनात्मकता, शांति और जागरूकता तीनों बढ़ती है। यानी वैज्ञानिक दृष्टि से भी योग हमें न्यूरोप्लास्टिसिटी और कॉग्निटिव कंट्रोल में प्रशिक्षित करता है। विवेकानंद का कहना था, He who has conquered his own mind has conquered the whole universe। और यही योग का विज्ञान है। चौथा सूत्र जानते हैं, आत्मनियंत्रण। विवेकानंद का वास्तविक योग सेल्फ कंट्रोल एज रियल योगा। योग का अर्थ केवल लचीलापन नहीं, बल्कि सेल्फ कंट्रोल, आत्म संयम है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, दे alone live who live for others, the rest are more dead than alive। योग हमें आत्म संयम सिखाता है ताकि हम स्वार्थ से सेवा की ओर बढ़ें। जब मन अनुशासित होता है तभी जीवन अर्थपूर्ण बनता है। योग की मुद्रा में स्थिर रहना केवल शरीर का प्रशिक्षण नहीं, बल्कि मन को भी सिखाना है कि होल्ड स्टिल, स्टे काम, स्टे अवेयर। यही विवेकानंद का स्पिरिचुअल डिसिप्लिन था जो उन्हें हर परिस्थिति में अडिग बनाता था। और पांचवा सूत्र है विवेकानंद का, स्टिलनेस टू स्ट्रेंथ क्षण। 1893 में शिकागो का विश्व धर्म सम्मेलन हम सब ने सुना है साथियों। हजारों विदेशी प्रतिनिधियों के बीच एक युवा सन्यासी मंच पर खड़ा था। न कोई लिखा हुआ भाषण, न कोई दिखावा, कुछ क्षणों तक पूर्ण स्टिलनेस। सभी सोच रहे थे यह युवक कुछ बोलेगा भी या नहीं। फिर उन्होंने कहा, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, बस
ये 5 शब्द और पूरा सभागार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। वह क्षण स्टिलनेस टू स्ट्रेंथ का वास्तविक उदाहरण था। उनकी शांति ने ही उन्हें अमर बना दिया। विवेकानंद ने कोई तर्क नहीं, कोई नारा नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ आंतरिक संतुलन और आत्मबल का संचार किया। यही योग का सबसे बड़ा रहस्य है। जब मन अस्थिर होता है, शब्दों में शक्ति आ जाती है। और छठा सूत्र जानते हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से योग, साइंटिफिक पावर ऑफ योगा क्या है? आधुनिक विज्ञान भी आज यही सिद्ध कर चुका है कि योग केवल शारीरिक व्यायाम नहीं, बल्कि न्यूरोसाइंस का हिस्सा है। यह कोर्टिसोल, स्ट्रेस हार्मोन को घटाता है। सीरोटोनिन जो हैप्पीनेस हार्मोन है, इसको बढ़ाता है और मस्तिष्क के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को सक्रिय करता है, जिससे निर्णय लेने की क्षमता, सहनशीलता और आत्मविश्वास बढ़ता है। विवेकानंद ने बहुत पहले कहा था, एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन। योग उसी शिक्षा का जीवंत स्वरूप है जो भीतर छिपी पूर्णता को बाहर लाता है। 7वां सूत्र है योग और राष्ट्र निर्माण, योगा फॉर नेशन बिल्डिंग। स्वामी विवेकानंद ने युवाओं से कहा था, गिव मी 100 एनर्जेटिक यंग मेन, आई शैल ट्रांसफॉर्म इंडिया। उनकी दृष्टि थी स्पिरिचुअल फिटनेस, नेशनल स्ट्रेंथ। योग केवल व्यक्तिगत साधना नहीं, यह सामूहिक चेतना, कलेक्टिव कंसंसनेस का जागरण है। जब व्यक्ति का मन संतुलित होता है तो समाज में शांति आती है, और जब समाज शांत होता है तो राष्ट्र शक्तिशाली बनता है। यही विवेकानंद के योग दर्शन का सामाजिक पक्ष है, फ्रॉम इंडिविजुअल स्टिलनेस टू कलेक्टिव स्ट्रेंथ। और 8वां सूत्र है आधुनिक जीवन में योग की प्रासंगिकता, योगा इन मॉडर्न लाइफ। आज का जीवन तनाव, प्रतिस्पर्धा और अस्थिरता से भरा है साथियों। हर व्यक्ति के भीतर एक युद्ध चल रहा। क्या मैं सक्षम हूं? क्या मैं आगे बढ़ पाऊंगा? विवेकानंद कहते हैं, एराइज, एवेक एंड स्टॉप, नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। योग हमें यही संदेश देता है, सांस दर सांस अपने भीतर की ऊर्जा को जागृत कीजिए। जब हम योगासन करते हैं तो हम शरीर को नहीं, अपनी चेतना को आकार दे रहे होते हैं। हर मुद्रा, हर प्राणायाम हमें यह याद दिलाता है कि स्थिरता ही विकास की कुंजी है। और 9वां सूत्र है आंतरिक गुरु से मिलन, मीटिंग द इनर गुरु। स्वामी विवेकानंद कहा करते थे, द ग्रेटेस्ट रिलीजन इज टू बी ट्रू ऑफ योर ओन नेचर। योग हमें अपने आंतरिक गुरु, इनर गुरु से जोड़ता है। जब हम ध्यान में बैठते हैं तो बाहर की दुनिया फीकी पड़ जाती है और भीतर से एक आवाज उठती है, तुम वही हो जो तुम खोज रहे हो। विवेकानंद के अनुसार योग आत्मा का सीधा संवाद है अपने स्रोत से, और यही स्टिलनेस टू स्ट्रेंथ की चरम अवस्था है। और 10वां सूत्र है अपने भीतर के विवेकानंद को जगाइए। मेरे आदरणीय साधकों एवं प्रिय दर्शकों, आज जब हम इस योग यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं तो स्मरण रखिए, स्वामी विवेकानंद जैसे महापुरुष बाहर से शक्तिशाली नहीं थे, बल्कि भीतर से अस्थिर थे। उनकी अस्थिरता ही उनकी विजय का कारण बनी, और वही अस्थिरता हर साधक के भीतर छिपी है। जब हम योगाभ्यास करते हैं तो हर श्वास में विवेकानंद की वाणी गूंजे, स्ट्रेंथ इज लाइफ, वीकनेस इज डेथ, एक्सपेंशन इज लाइफ, कंट्रैक्शन इज डेथ। हर मुद्रा हमें यही कहे, बी स्टिल, बी अवेयर एंड राइज इन स्ट्रेंथ। तो आइए इस सत्र की शुरुआत एक संकल्प से करते हैं कि हम योग को केवल शरीर की क्रिया नहीं, बल्कि जीवन का अनुशासन, वे ऑफ लाइफ बनाएंगे। हम विवेकानंद की तरह स्थिरता में शक्ति, मौन में वाणी और साधना में सफलता खोजेंगे। हर सांस में सजगता हो, हर आसन में आत्मविश्वास हो और हर क्षण में आत्मिक शांति का प्रवाह हो। संकल्प लीजिए मेरे साथ, मैं अस्थिर हूं इसलिए शक्तिशाली हूं, मैं सजग हूं इसलिए सफल हूं, मैं योगी हूं
इसलिए मैं अजय हूँ। यही है फ्रॉम स्टिलनेस टू स्ट्रेंथ, द योगिक पाथ ऑफ स्वामी विवेकानंद। बहुत बहुत धन्यवाद। साइड वाइड झांकिए, दोनों साइड थोड़ा जितना वाइड हो सकता है। ये स्क्वाट में आ जाइए और ये ऐसे लाइए। हाँ, रिलैक्स रिलैक्स। अब लंज में आइए, लंज एक्सेल करके। ये सब बेसिक थाई ओपनर है। जैसे हवा देते ना पंप में, ऐसे 4-4 बार दोनों साइड 4-4 टाइम्स का पल्स लगाइए। अब ये हाथ सीधा जाएगा ऐसे, अल्टरनेट एक्सेल करके। रिलैक्स रिलैक्स। थोड़ा खोल लीजिए, जांघ को खोलिए। ऐसे करके, ऐसे ऐसे ऐसे। हाँ, सोल टैप, ऐसे बीच वाला हिस्सा टैप कीजिए। हाँ हाँ, अब इसी को पीछे ले जाके टैप करेंगे। ये देखिए ऐसे टैप कीजिए, निशाना लगाइए, निशाना लगाइए। ये देखिए लग नहीं रहा, लगाइए निशाना। लगाइए निशाना, आएगा धीरे धीरे आएगा। ये देखिए आगे आगे निशाना लगाइए। जैसे आगे टैप कर रहे थे सेम टाइपिंग साउंड आना चाहिए। ये हाँ अब आएगा। ये टैप कीजिए। ये बॉडी अलाइन करेगा। स्लोली होगा, फिर धीरे धीरे स्पीड भी आ जाएगा। हल्का सा घुटना बेंड करना पड़ता है। ठीक है, बैठ जाइए, बैठिए। टेबल टॉप, टेबल टॉप में आइए। हाँ, घूमिए 4-4 टाइम्स। घुट्टा सीधा क्यों नहीं है केसर सीधा, क्यों नहीं सीधा रखिए, तब यहाँ पर आएगा। अगर क्यों नहीं मोड़ लिए तो फिर वहाँ शिफ्ट हो जाएगा मूवमेंट। 4 टाइम्स। अब दूसरे नॉर्मल आ जाइए, फिर डायरेक्शन चेंज कीजिए। डायरेक्शन चेंज। हाँ, ये सारे जॉइंट्स पर हम कर रहे हैं, थाई जॉइंट्स और शोल्डर सॉकेट जॉइंट। फिर 4-4 बार का, ताकि 8 संख्या हो जाए कम से कम। 2-4 बार करके भागने से फ़ायदा नहीं होता ज़्यादा। पंजा को फैला के रखिए, हाथ को, तो ज़्यादा सपोर्ट आएगा। हाँ, अब यही घुटना उठा लीजिए, घुटना उठाइए और यही काम कीजिए, यही काम। प्लैंक नहीं सर, प्लैंक नहीं, आप प्लैंक में चले गए। टेबल टॉप ही रहेगा,
ये देखिए ये टेबल टॉप ही है राजेश जी, टेबल टॉप। आप प्लैंक चले गए। ये देखिए सीधा नहीं करना, उठाना है, उठाना है। ये देखिए टेबल टॉप है ना, अभी ये उठा लिए बस। ये घुटना सीधा करना ही नहीं है, वो 90 पर ही रहेगा। आर के सर टेबल टॉप आइए, टेबल टॉप जस्ट 2 इंच उठा लीजिए घुटना। हाँ टेबल टॉप ही रहिए, प्लैंक नहीं, प्लैंक अलग हो गया। हाँ ये हल्का सा उठाइए, बहुत ज़्यादा उठाएंगे तो फिर प्लैंक वाला हो जाएगा। उठाइए सर घुटना हल्का सा, हल्का। हाँ मैक्सिमम 2 इंच। हाँ 2 इंच उठाइए, 2 इंच। हाँ सेम चीज़। रिलैक्स। अब देखिए टेबल टॉप हुआ, बट को उठा देंगे, अधोमुख श्वानासन, ठीक है। और पैदल चलिए, चलिए पैदल, चलिए 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 चलिए, यहाँ तक आइए। और यहाँ इनहेल, इनहेल ऊपर जाइए, ये वापस, फिर पीछे जाइए। हाँ टेबल टॉप, वापस टेबल टॉप, अधोमुख श्वानासन। हाँ वॉकिंग, वॉक कीजिए, वॉक, एक्सेल कर करके वॉक 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 वॉक। यहाँ पाद हस्तासन में आइए, ये स्थिति में आइए, थोड़ा देर रुकिए। और यहाँ इनहेल, ये वापस, ये एक चक्र हुआ, ठीक है। फिर से बैठिए, आइए, समझ रहे हैं। ये प्रॉपर टेबल टॉप, प्रॉपर टेबल टॉप यानी कि कंधा के नीचे पंजा, घुटना रहेगा जांघ के नीचे। अब यहाँ उठा दीजिए, ये पूरा थाई पर आइए, इस पर हिल पर, हिल पर आइए, हिल पर। अब वॉकिंग शुरू कीजिए, वॉकिंग 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 वॉकिंग। यहाँ दोनों आंखें घुटना, और यहाँ ये जमीन में हाथ का संपर्क बना रहेगा। पीछे जाइए, पीछे जाइए। टेबल टॉप, टेबल टॉप। हाँ टेबल टॉप पे एकदम सेट हो जाइए, मामला को सेट कर लीजिए। हाँ अधोमुख श्वानासन उठाइए, हिल पर आइए, हिल पर, हिल पर, हिल पर आइए। हाँ स्टार्ट वॉकिंग। हाँ स्लोली वॉक कीजिए, वॉक कीजिए, पंजा बना रहेगा हाथ वाला। हाँ बनिए, वॉक कीजिए, वॉक कीजिए, कीजिए। ले जाइए वहाँ तक, घुटना सीधा कीजिए आर के सर। हाँ अब आप इनहेल कीजिए, इनहेल प्रॉपर पादासन। यहाँ जो है ना, ये जो हम सूर्य नमस्कार में करते हैं, ये वाला स्थिति, ये यहाँ पर ऐसे आना है। और घुटना ऐसे नहीं कर लेना, ऐसे करके नहीं, ये सीधा रहेगा ऐसे। इसको भी, ये वाला चीज़ को ब्लेंड करना है, ठीक है। फिर से पीछे जाइए, पीछे जाइए। टेबल टॉप। हाँ अधोमुख श्वानासन। हाँ वॉकिंग, वॉक स्लोली, स्लोली वॉक कीजिए, स्लोली वॉक कीजिए। हाथ एकदम अस्थिर रहेगा। या नहीं आर के सर ऐसे नहीं, आप पूरा उठ ही गए। आप नॉर्मल वॉकिंग कर रहे हैं। धीरे 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 आइए। हाँ धीरे 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 आते जाइए, और पाद हस्तासन तक आइए। चलिए इनहेल, इनहेल। अभी मेरे साथ कीजिए, मेरे साथ, ठीक है। टेबल टॉप, टेबल टॉप। थोड़ा रिलैक्स सांस ले लीजिए, पीछे जाइए, पीछे जाके टेबल टॉप, टेबल टॉप। इसका मतलब है ये प्रारंभिक स्थिति है, यहाँ सांस कुछ नहीं रहेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम एक्सेल करेंगे, सांसों के साथ जोड़ रहा हूँ, कैसे कैसे करते हैं। हमारा शरीर छोटा हो रहा, अभी सामान्य है, सामान्य है तो ब्रीदिंग पैटर्न भी सामान्य रहेगा। अब छोटा होने जा रहा शरीर, ठीक है। ये देखिए एक्सेल, 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 ठीक है। अपने सर को दोनों बाजुओं के अंदर घुसा लीजिए,
प्रॉपर हिल पर आ जाइए, टो पर नहीं, कंप्लीट हिल पर आइए। ऐसे सर को घुसा के रखिए अंदर। अब धीरे धीरे वॉक कीजिए, वॉक कीजिए। हाँ हाँ हाँ, घुटना सीधा, घुटना सीधा, घुटना सीधा रख के वॉक कीजिए। यहाँ पर आइए, यहाँ तक जहाँ पंजा था, पंजा पीछे नहीं जाएगा, पंजा तक पैर भी लाइए और यहाँ थोड़ा देर बने रहिए एक्सरसाइज करके। और फिर यहाँ इनहेल, ये आपके स्पाइन को, ये वाला पार्ट को सीधा खींचता है। ठीक है, फिर से बैठिए, टेबल टॉप, टेबल टॉप। हाँ, आइए टेबल टॉप, प्लैंक। और यहाँ एक पैर यहाँ लाइए, दाहिना वाला बाहर की ओर लाइए। हाँ, दूसरा घुटना यहाँ टिका दीजिए ज़मीन में। ठीक है, और ये अब यहाँ पर आइए, दोनों क्यों नहीं लगे नीचे, दोनों क्यों नहीं। और ये जांग को कोशिश कीजिए कि ज़मीन में सट जाए, ये वाला पीछे वाला जांग, ये खोलिए, जितना खोल सकते खोलिए, बने रहिए, बने रहिए। फिर से वापस, वापस प्लैंक। अब दूसरे पैर को लीजिए यहाँ। हाँ हाँ, दोनों केहनी पर आइए, केहनी दोनों आइए, केहनी पर, पीछे वाला खोलिए, बने रहिए। फिर से वापस। अब देखिए, इसी को थोड़ा और चैलेंजिंग बनाता हूँ। यहाँ लाए, अब यहाँ, अब ये इसको सीधे कीजिए, पीछे वाला सीधा, और ये मुड़ेगा और ये सीधा। लाइए, ऐसे लाइए, आइए। हाँ, फिर से वापस। अब इसको पीछे ले जाइए, दूसरे पे आगे लाइए। हाँ, ये सीधा, हाँ, पीछे वाला सीधा है भाई। अब आगे वाला सीधा हो जाएगा, आगे वाला सीधा। हाँ, ऊपर हाथ, हाथ ऊपर। फिर से वापस। आइए वहीं जहाँ से शुरू किए थे, वापस। हाँ, अब देखिए, फिर से लाइए दाहिना वाला आगे। अब केहनी पर आइए, केहनी पर, बने रहिए, घुटना पीछे वाला सीधा। फिर से वापस उठिए, दूसरा पैर, दूसरा लाइए, केहनी पर, जाइए केहनी पर, वापस प्लैंक, टेबल टॉप, वज्रासन। ये हमारे हैमस्ट्रिंग को, लोअर थाई बोलते हैं, लोअर थाई को खोल रहा है। ठीक है, अब देखिए टेबल टॉप, और यहाँ ये इधर भेजिए, इसको भेजिए साइड वाइज। हाँ, और यहाँ बैठ जाइए, बैठिए, ये 90 डिग्री पर रखिए, 90 डिग्री, 90 पर लाइए। हाँ, हाथ ऊपर, हाथ ऊपर। अब यहाँ इनहेल करके अब एक्सेल कीजिए, एक्सेल। ये दूसरा घुटना पर बैठ जाइए, जो हम बालासन में करते थे ना, एक घुटना पर बैठ जाइए, दोनों केहनी को सटाइए जमीन में, ललाट को जमीन पर लाइए, एक्सेल करके, इनहेल करके वापस, वापस इसको वापस ले आइए, टेबल टॉप, टेबल टॉप। अब इनहेल करके 90 डिग्री इधर दूसरे पैर को भेजिए, 90 डिग्री। अब यहाँ बैठ जाइए, ये इनहेल, इनहेल, एक्सेल, घुटने पर, केहनी आइए, इनहेल, ऊपर, वापस,
रिलैक्स। ये देखिए घुटना के नीचे यहाँ पर ऐसा लग रहा होगा कि कोई चुट्टी काट ठीक है, यही खुलता है। ये जब खुलेगा ना तो स्ट्रेंथ आएगा। यहाँ लग रहा होगा ना कि कोई चुट्टी काट रहा है ये वाला भाग में। ठीक, फिर से टेबल टॉप आइए, टेबल टॉप। हाँ, एक पैर को भेजिए 90 डिग्री में, हाँ भेजिए पूरा। हाँ, अब उस घुटने पर आ जाइए अर्ध वज्रासन वाला में। वज्रासन में पहले आइए ना, नॉर्मल सर, अभी केहूनी में नहीं जाइए, अभी वज्रासन में बैठिए उसी पर। हाँ हाँ, बैठिए बैठिए बैठिए, नॉर्मल, हाथ का रोल अभी नहीं है। हाँ, इनहेल कीजिए। हाँ, अब घुटने पर ही सो जाइए, घुटने पर सीधा सीधा घुटने पर सो जाइए। ललाट को कोशिश कीजिए कि ज़मीन में सटा दे। हाँ, ललाट को सटाइए सर ज़मीन में, फोरहेड को ज़मीन में सटाइए, कोशिश कीजिए। हाँ, जाइए, ये पूरा सीधा, ये घुटना सीधा रखिए, हल्का सा सीधा सीधा सीधा। हाँ, एक्सेल, हाँ नो प्रॉब्लम। अब ये वाला जो ठीक, ये पोजीशन जो है ना, हाँ ये वाला पोजीशन चाहिए, ठीक है। एक्सेल 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 एक्सेल, जाइए नीचे, एक्सेल। हाँ, ये वाला, ठीक है सर। हाँ, अब आप परफेक्टली ले लिए ये वाला, ठीक है सर। यही, नेक्स्ट लेग स्विच कीजिए, लेग स्विच करके, हाँ लेग स्विच कीजिए। ये हमारे टोटल हैमस्ट्रिंग पर टारगेटेड है, ठीक है। पुरुषों के लिए जो प्रोस्टेट का इशू है, जो हम तितली आसन में करते थे ना, वो सब यहाँ एड्रेस हो रहा है। रिलैक्स रिलैक्स सर, वापस आइए, फिर से टेबल टॉप, वज्रासन में आइए, वज्रासन। अब देखिए यहाँ टेबल टॉप आया और यहाँ एक पैर आगे, ठीक है, और ये एक हाथ यहाँ जाएगा, आगे ले जाइए हाथ, दूसरा वाला पैर के उल्टा वाला, ये हाथ आगे ले जाइए, ये, और ये इस पर आ जाइए पूरा सीधा, आइए लेटिए, इसे लेटिए, हाँ लेटिए, ये हाथ को आगे भेजिए, भेजिए, दूसरे साइड, फिर से ये यहाँ लाइए, और ये पैर, पिछला पैर पीछे भेजिए, पेरा भेजिए, और ये दोनों हाथ को आगे ले आइए, दोनों हाथ को भेजिए आगे, पिछला पैर पीछे जाएगा, दोनों हाथ आगे, वापस, फिर से यहाँ पैर डालिए, ये 90 पर ही बना रहेगा, और इसको पीछे भेजिए, पीछे वाले को सीधा रखिए, घुटना सीधा, और ये दोनों हाथ आगे केवनी पर रख के, फिर वापस दूसरे साइड टेबल टॉप आके यहाँ सीधा कीजिए, खोलिए, वापस रिलैक्स, टेबल टॉप, वज्रासन। चलिए अब हम भुजंगासन, पेट के बल आइए, पेट के बल, यहाँ रखिए कंधा के सीध में, कंधा के सीध में स्टार्टिंग है। हाँ, इनहेल करके, इनहेल 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 इनहेल, जाइए ऊपर, बने रहिए, वापस एक्सेल एक्सेल एक्सेल। कोशिश कीजिए कि आपका टोज जो है वो भी मैट पर ही रहे, ठीक है, ये मेजरमेंट होता है। कंधा के एग्जैक्ट नीचे ये आपके पंजा, यहाँ ठुड्डी सटाइए, ठुड्डी सटाइए, हाँ ये पार्किंग मोड हुआ। अब यहाँ से उठाएंगे, इनहेल 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 इनहेल, नाभि को फ्री कर लीजिए। हाँ, केहूनी सीधा रहे, कोई ज़रूरी नहीं है, यहाँ तक मुड़ा ही रहे, तब लोड ज़्यादा आएगा। केहूनी को ऐसे करके नहीं कर लीजिए, ये तो स्ट्रट्स आ गया। फिर क्या हुआ, ये टोटल वजन जो है हमारा केहूनी पर आ गया, हम केहूनी का एक्सरसाइज करने लगे, ठीक है। एक्सेल, फिर यहाँ इनहेल, स्लोली, स्लो जाइएगा, स्लो, केहूनी पीछे वाइज जाएगा, हाँ साइड वाइज बाहर की ओर नहीं जाएगा। हाँ, ये एक्सेल।
अब देखिए त्रियक भुजंगासन, ये पार्किंग सेम रहेगा। अब यहाँ हम साइड हो जाएंगे, ये देखिए साइड हो गए त्रियक ये, और यहाँ जाकर ऐसे उठेंगे, ऐसे उठिए, एक्सेल। देखिए यहाँ ज़्यादा सेंसेशन आपको फील हो रहा होगा स्पाइन में। फिर से दूसरे साइड जाइए, साइड हो जाइए ऐसे, और यहाँ उठिए। ये हमारे ओब्लिक पर काम हो रहा, ठीक है, चैलेंजिंग है थोड़ा। फिर से नॉर्मल आ जाइए, यहाँ लेफ्ट जाइए, पहले बॉडी को लेफ्ट की ओर टर्न कीजिए और फिर यहाँ से उठाइए लेफ्ट होते हुए में ही। हाँ हाँ, इनहेल, फिर से वापस एक्सेल, यहाँ साइड वाइज जाइए और यहाँ वापस मकरासन, मकरासन। अब दोनों पैर को मोड़िए, विंडशील्ड 8 टाइम्स विंडशील्ड कीजिए। सीना जो है जमीन को छूता रहेगा। सर को घुमाइए, जिधर पैर जा रहा उसके उल्टा में सर को घुमाइए। पूरा कोशिश कीजिए कि ज़मीन में सटे। सर को भी घुमाइए उल्टा उल्टा डायरेक्शन में। अब दोनों हाथ को फैला लीजिए, दोनों हाथ फैलाइए, दोनों पैर भी फैला लीजिए पूरा, और यहाँ इनहेल करके उठिए, उठिए। शलवासन, उठिए, पूरा प्यूबिक एरिया पर आ जाइए। इनहेल करके, इनहेल करके, रिलैक्स। अब देखिए सामने हाथ कीजिए, दोनों हाथ को आगे कीजिए, दोनों पैर को सटाइए। अब हेड वाले को साइड वाइज लीजिए, इसको बोलते हैं सी पोज। साइड में आइए, सी स्ट्रक्चर बनाना है, बनाना पोज बोलते हैं। ये देखिए, ये आइए, हाथ को भी मोड़िए। हाँ, अभी ऊपर सी बनाना। ये देखिए सर, इसको इधर लाइए, इधर। बनाना सीधा नहीं रहता ना, ऐसे मुड़ा हुआ होता ना, ऐसे कीजिए, ऐसे। फिर से वापस नॉर्मल आइए, बनाना पोज। फिर से वापस, फिर ये पीछे की ओर ऐसे हाथ हल्का हल्का मोड़िए, और पैर को भी ऐसे से मोड़िए, और सर को दोनों बाजू के अंदर घुसा लीजिए। सी, ए बी सी होता ना, वो वाला। रिलैक्स, रिलैक्स। मकरासन में आइए, दोनों हाथ को यहाँ फोल्ड कीजिए। हाँ, मकरासन में। हाँ, अब दोनों हाथ आगे की ओर एक्सटेंड कीजिए, हाथ आगे की ओर। हाँ, एक्सटेंड। अब हल्का सा लेफ्ट टर्न होइए और इसको ऐसे सी बनाइए, ऐसे कीजिए, ऐसे। हाँ, और बॉडी को भी, पैर को भी मोड़िए, ऐसे जैसे कर्व हो जाता है ना हमारा बॉडी। केला को दिमाग में रखें। हाँ, जुबिन सर का बिल्कुल सही हो रहा। हाँ, केला आपका तो केला नहीं हो रहा, आपका तो कुछ और ही हो जा रहा। ये नहीं लाना है, सीधा कीजिए, जांग से हल्का सा ये समझ रहे हैं, ये ऐसे लाना है, ठीक है, केला जैसा ऐसा। सी, आपको बॉडी से सी बनाना है, एल नहीं बना लेना है, एल नहीं, सी हल्का सा ऐसे। देखिए जुबिन सर का बिल्कुल सही है, एकदम परफेक्टली है। हल्का सा टर्न लेना है, इतना ज़्यादा नहीं। इतना मुड़ जाएगा केला तो कोई नहीं खरीदेगा। हाँ, दूसरे डायरेक्शन में। हाँ, दूसरे डायरेक्शन, हल्का सा, समझ रहे हैं, ये हाथ भी लाइए और बॉडी भी लाइए ऐसे। और मेन बॉडी को कोशिश कीजिए कि वो इस पर रहे, ज़मीन में रहे। हाँ हाँ, ये सही है, ये। हाँ, टर्न लीजिए राजेश जी, टर्न लीजिए।
हाँ स्लोली, थोड़ा थोड़ा, हाथ को भी, हाथ को भी, हाथ को भी, हाँ अब सही है, बस बस इतना ही चाहिए। चेस्ट को कोशिश कीजिए कि वो ज़मीन में सटा रहे। चेस्ट उठा लेंगे तब तो कुछ भी हो जाएगा, चेस्ट को सटा के ही रखना है। हाँ सही है, रिलैक्स। अब आ जाइए, पीठ के बल आइए, पीठ के बल। अब देखिए क्या करना है, पीठ के बल आ गए, ये देखिए हाथ दोनों ऐसे, हाथ पैर दोनों फैलाइए, जो शवासन में करते हैं ना उससे और थोड़ा ज़्यादा। और अचानक स्प्रिंटर बोलते हैं, ठीक है, अचानक ऐसे उठिए, ऐसे पकड़िए, उठ के उठिए अचानक, हाँ पैर को पकड़िए, फिर नीचे जाइए, जाइए, फिर वापस इनहेल करके ऊपर आइए, एक्सहेल करके, एक्सहेल, ऐसे पकड़िए, जैसे क्रैकर्स छूटते हैं ना, ऐसा पड़ाक से मारता है ना क्रैकर्स, ऐसे मारना चाहिए। ऐसे गए, ये देखिए, सर चोट ना लगे, सर को बचाइएगा, उसको थोड़ा सा गर्दन से ऊपर रखिए, ऐसे स्प्रिंटर बोलते हैं इसको, ठीक है। लेटे रहिए और ये ऐसे पकड़िए इसको, और फिर अचानक ऐसे, रिलैक्स। जब हम शरीर को बाहर की ओर फेंक रहे हैं, यानी कि बड़ा कर रहे हैं, तो एक्सेल। अभी नॉर्मल होइए, नॉर्मल होइए, एक्सेल, आइए छोटा बनिए, एक्सेल, छोटा बनिए, हाँ छोटा बनिए, हाँ हाँ, इनहेल, एकदम स्प्रिंटर जैसा, ऐसे पूरा हाथ फैला दीजिए, पूरा जैसे रॉकेट जाता है ना, एकदम फेंक देता है ऐसे। इनहेल, हाँ हाँ, इनहेल, बाहर जाइए, हाँ, एक्सहेल, हाँ, इनहेल, पूरा हाथ ऐसे वाइड कर लीजिए, हाँ, एक्सहेल, हाँ, इनहेल, लास्ट वन, एक्सहेल, इनहेल, दैट्स ऑल, दैट्स ऑल, रिलैक्स। शवासन में आ जाइए, रिलैक्स। देखिए आपका चेस्ट एकदम खुला खुला लगेगा, ऐसा पूरा एकदम सीना तान के नॉर्मल शवासन में आ जाइए, शवासन। शवासन, सांसों को बिल्कुल नॉर्मल हो जाने दीजिए, तब फिर हम आगे प्राणायाम में और आगे की कार्रवाई में हम जाएंगे। सांसों को रिसेट हो जाने दीजिए, हाँ रिज्यूम हो जाएगा, तब शवासन में रहिए सर, शवासन में। अब हम यहाँ से दोनों पैरों को सटाइए, दोनों पैरों को सटाइए, 90 डिग्री पर ले जाइए, 90 डिग्री, दोनों पैर 90 उठाइए, पाद उत्तानासन, पैर उठाइए 90 डिग्री, हाँ, जांग को सीना में सटाइए, फोल्ड कीजिए पैर को, हाँ पूरा पकड़िए, हेड को उठाइए, स्टार्ट रोलिंग, पवन मुक्तासन, रोल कीजिए, स्टार्ट रोलिंग 8 टाइम्स, हाँ पवन मुक्तासन कीजिए, रॉकिंग रोलिंग 8 बार दोनों साइड से कीजिए, हाँ 8 टाइम्स। जब शरीर छोटा हो रहा है तो एक्सेल कीजिए, और फिर जब बड़ा होने जा रहा है तो इनहेल, हाँ साइड वाइज रोल होइए, रॉकिंग रोलिंग 8 टाइम्स साइड वाइज, हाँ हाँ, फिर इधर आइए। ये पूरे पीठ के दर्द को भी ख़त्म करता है। पेट की समस्या के लिए तो खैर पवन मुक्तासन है ही। रिलैक्स, पैर सीधा आप कर लीजिए, पैर सीधा, स्ट्रेच, शवासन में जाइए, शवासन, प्रॉपर शवासन, हाँ प्रॉपर शवासन, स्ट्रेच, स्ट्रेच, रिलैक्स, स्ट्रेच, रिलैक्स,
स्ट्रेच, रिलैक्स, स्ट्रेच, पूरा खींचिए, पूरा शरीर खींचिए। अभी एकदम गर्म है, जैसे चाहेंगे ऐसे होगा, खींचिए पूरा। ये फाइनल प्रोडक्ट डिलीवरी हो रहा, समझिए। हाँ, रिलैक्स, स्ट्रेच, रिलैक्स, स्ट्रेच, रिलैक्स। हाँ, अब दोनों हाथों को सर के नीचे रखिए, बायां करवट, बायां करवट लीजिए, घुटना मोड़ के, बायां करवट। हाँ, फिर दायां करवट, सेम, फिर सपोर्ट लेता हुआ ही उठ जाइए, उठ के बैठ जाइए, सपोर्ट लेके। वज्रासन, वज्रासन में आइए, ये वज्रासन हो गया। अब वज्रासन को यहाँ पैर खोलेंगे और ये दोनों हाथों को ऐसे लीजिए, ऐसे लीजिए, और यहाँ लायन पोज, ठीक है, सिंहासन। ये पहले ऐसे लाइए, प्रॉपर वज्रासन में आ गए। हाँ, और यहाँ ऐसे लीजिए इसको, गर्दन को स्ट्रेच, सर को पीछे, और जीभ नीचे की ओर, नजरें ऊपर की ओर, और ध्वनि हा। समझ रहे? स्टार्ट। एक्सहेल करता हुआ, सांसों को छोड़ता हुआ। फिर नॉर्मल हो जाए, बने मत रहिए, नॉर्मल हो जाने से और ज़्यादा एनर्जी मिलता है, ठीक है। मतलब रिज्यूम हो जाइए नॉर्मल स्थिति में, और फिर स्लोली स्लोली जीभ नीचे, आँख ऊपर, ध्वनि हा, एक्सहेल के साथ। दो बार और। रिलैक्स, नॉर्मल वज्रासन में आ जाइए। वज्रासन। अब आ कीजिए, आ, पूरा खोलिए मुंह, कंप्लीट। हाँ, आ, बंद 8 टाइम्स, ओपन फुल। हाँ, क्लोज, ओपन, क्लोज, ओपन, क्लोज, 8 टाइम्स, फुल ओपन, जितना हो रहा, कंप्लीट, कंप्लीट। हाँ, और खोलिए, आपका नहीं पूरा खुल रहा, थोड़ा सा और मांगता है। हाँ, आपका खुल रहा, खुल रहा आपका। हाँ, आर के सर का भी हल्का सा और मांगता है, आपका थोड़ा ज़्यादा मांगता है। चलिए, हाँ, 8 टाइम। अब ऐसे ऐसे लाइए, नीचे वाले को, ऊपर का मूव नहीं होता है, नीचे वाला होता है। ऐसे लाइए, हाँ, नीचे वाले को, गर्दन सीधा रहेगा, नीचे वाले को मुँह खुल गया। 8 टाइम्स। अब नीचे वाले को 360 में घुमाने की कोशिश कीजिए, ऐसा। थोड़ा ही मूवमेंट होगा, बहुत बारीक होता है, सूक्ष्म होता है, लेकिन उसको कीजिए, नीचे वाले का। 360 का कोशिश कीजिए, रोटेट नीचे वाले को, ऊपर वाला तो फिक्स पार्ट है। 4 बार ही कीजिए, फिर डायरेक्शन चेंज। अब पूरा मुंह खोलिए, वापस खोलिए। हाँ, हाँ, खड़े हैं। रिलैक्स। अब शीतली करेंगे। शीतली हम लोगों ने सीखा ना, शीतली में आइए। जीभ को पाइप नुमा, नाली नुमा, ऐसा ऐसा
कीजिए। होल्ड, एक्सेल। ये शीतली नाम से ही पता लग रहा है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज है कूलिंग के लिए। अब इसी का वेरिएशन है, उसको बोलते हैं शीतकारी। वो हमारे दांत और गम के लिए है। ऐसे लीजिए, सी आवाज़ आना चाहिए। ऐसे लीजिए, हाँ। होल्ड, बंद कर लीजिए मुंह, नाक से एक्सहल। पूरा ध्वनि आना चाहिए। रिलैक्स। अब हम पाउटिंग, यहाँ सीधे आइए। पहले मुंह को ऐसे पूरा सेंटर में ही बना लेंगे, फिर लेफ्ट की ओर करेंगे, फिर लेफ्ट गर्दन करेंगे, फिर ऊपर की ओर कर देंगे। 4 स्टेप शामिल है। वापसी में यही चारों रिवर्स ऑर्डर हो। सेंटर, सेंटर पहले से पाउटिंग कर लीजिए, फिर लेफ्ट बनाइए, फिर लेफ्ट टर्न, फिर ऊपर, फिर वापस, फिर सेंटर, लेफ्ट, ऊपर, फिर वापस। यहाँ आपको यहाँ भी गर्दन में भी खिंचाव महसूस होगा, उसको फील कीजिए। रिलैक्स। अब हम अंतिम क्षणमुखी मुद्रा में आएंगे। क्षणमुखी मुद्रा। मुंह से इनहेल, मुंह में होल्ड, और नाक से एक्सेल करना, यही है क्षणमुखी मुद्रा। चिन टू चेस्ट करेंगे, जलंधर बंद। अगर संभव है तो मूल बंद भी लगाइए, पेट को भी कोर एंगेज कीजिए, कोशिश कीजिए। लास्ट 2। आंख बंद ही रहेगा, ध्यान की मुद्रा में आइए और ओम चैंटिंग 8 टाइम्स। सांस को नॉर्मल हो जाने दीजिए, लंबा छोटा जो भी करना एडजस्ट कीजिए अपने सांसों को, बिल्कुल नॉर्मल ले आइए। लास्ट 2।
पूरा अपर बॉडी को स्ट्रेच कीजिए, नीचे को फुल ग्राउंडेड। आंख पर पहले रख के पूरे फेस को सहलाइए। पूरा गर्म हो जाना चाहिए, ऐसा नहीं फॉर्मेलिटी एक बार दो बार किया। रिगरस रबिंग इसका नाम ही है, ताकि वो वार्म हो सके, तब इफेक्ट आएगा, नहीं तो फॉर्मेलिटी का हिस्सा बन के रह जाएगा। और ये पूरा बॉडी कवर करेंगे, आंख बंद ही रहेगा। बिग टोज को एक बार पकड़ लीजिए, वहाँ तक जाइए यानी कि, ठीक है। अब हम यहाँ शांति मंत्र के लिए फिर से बॉडी को टाइट कर लेंगे, शांत, थोड़ा सा रिलैक्स भी होना ज़रूरी है। जो पामिंग था वो अपने आप में एक एक्सरसाइज ही है ना, तो हर एक्सरसाइज जब स्विच करते हैं तो थोड़ा सा गैप होना चाहिए, कंटिन्यूटी नहीं होना चाहिए। उसी गैप में सांस को नॉर्मल हो जाने दीजिए। हाथ को यहाँ ले आइए, ध्यान को अब वापस ईश्वर पर, शांति मंत्र यानी कि शांति की ओर। एकदम पट 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 ऐसे मशीन जैसा नहीं करना है कि लाइन खींच रहे हैं सीधा चलते चलो, ऐसे नहीं, थोड़ा सा पाउज भी लेना जरूरी होता। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। यहाँ अब अपना आँख खोलेंगे। माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, ब्रह्मदेव का दर्शन करते हुए इन्हें आभार प्रकट करते हैं, कृतज्ञता प्रस्तुत करेंगे। सब कुछ का श्रेय इन्हें ही देंगे, अपने मानसिक विकृति अहंकार का नाश करने के लिए। और स्लोली यहाँ से एग्जिटिंग फ्रॉम पोजेज। अब हम यहाँ फ्लेक्सिंग ऑफ बॉडी एक्सेल के साथ हमारा डिस्टर्ब्ड ब्लड सर्कुलेशन फिर से रिसेट हो जाता है। अपने कपड़े को, पोज को, मन को बिल्कुल न्यूट्रल, कहीं कुछ नहीं, उस स्थिति में आ जाइए। अंजलि मुद्रा और यहाँ गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। और यहाँ जंपिंग क्लैपिंग। तो ये था हमारा 9वां दिन। 10वां दिन में हम फिर से मिलते हैं इसी तरह से धमाकेदार योगा सेशन के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री कृष्ण।